डेफिनेटली हमारी सबकी कोशिश है कि सेहतमंद कराची हो, सेहतमंद कराची होगा तो पूरा पाकिस्तान सेहतमंद होगा। उस सिलसिले में हमारी आपने जो बजट रिलेटेड चीज़ें बताई हैं, कुछ आपसे पहले आने से पहले भी आपने कुछ मुझे पॉइंट बताए हैं, मैं ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी मैंने नोट कर लिए और इसके ऊपर क्योंकि डेफिनेटली मेरा डायरेक्टली ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मेरा ये वादा है कि जो भी मैं रोल प्ले कर सका और जहाँ जहाँ तक ये इश्यूज़ रिजॉल्व हो सके उनको डेफिनेटली करेंगे। कराची के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर डेफिनेटली क्राइम ऊपर नीचे चलता है, लेकिन मैं वैसे आपको बता सकता हूँ कि इसमें कराची पुलिस ने काम भी किया है और क्राइम नीचे आया है और जहाँ पे जिसका क्रेडिट ड्यू हो उसको ज़रूर देना चाहिए। सेफ़ सिटी मेरा ख़्याल है कि प्राइम मिनिस्टर का भी एक बड़ा फेवरेट टॉपिक है और हम पूरे पाकिस्तान में इस टाइम कोशिश कर रहे हैं कि सेफ़ सिटी, क्योंकि क्राइम का अगला रोकना मुमकिन उसी सूरत में है जब सेफ़ सिटी का प्रोजेक्ट होगा। ये बेसिक नेसेसिटी है और हमने इस्लामाबाद का ऑलरेडी सेफ़ सिटी था, मगर उसको अब बल्कि एक तो है कि जो सेफ़ सिटी हैं अब उनको अपग्रेड करने वाली भी बात है। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे भी काम हो रहा है, लेकिन डेफिनेटली हम भी जो अपनी साइड से कुछ कर सकते करेंगे। लेकिन मुझे ये पता है कि इस टाइम पे कराची का सेफ सिटी हो गया तो इंशाल्लाह आपका क्राइम बहुत नीचे आ जाएगा और इस पर काफ़ी हद तक काम हुआ है, लेकिन मैं फिर भी चेक करेंगे इंशाल्लाह। मैं आज आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह ताला अगले 2 साल में हमने पासपोर्ट की अपनी रैंकिंग के ऊपर बहुत काम किया और अगले 2 साल में आपको यही ग्रीन पासपोर्ट जो आपके पास है ये आपको रैंकिंग में बहुत बेहतर जगह पे नज़र आएगा इंशाल्लाह। आपको अपने ग्रीन पासपोर्ट पे इंशाल्लाह फ़ख्र है और होगा और आगे आने वाले में और ज़्यादा फ़ख्र होगा इंशाल्लाह। स्मगलिंग के ऊपर मेरा ख़्याल है कि अगर थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर सकूं, एक वक्त वो सा कुछ माह पहले की बात है कि जब यहाँ से डॉलर भी स्मगल होते थे, जब यहाँ से हर चीज़ स्मगल होती थी और उनका पाकिस्तान के बॉर्डर पे कोई वाली वारिस नहीं था। सिर्फ मेरा ख़्याल है 2 साल के से भी कम टाइम में हमने बहुत हद तक स्मगलिंग को कंट्रोल किया है। मैं नहीं कह रहा कि हमने स्मगलिंग ख़त्म कर दी है कि बिल्कुल ख़त्म होगी, स्मगलिंग बिल्कुल हो रही होगी, लेकिन इसमें बहुत हद तक हमने इस पर काबू पाया है और आप अगले आने वाले वक्त में देखेंगे जो जहाँ पे हमारे गैप्स हैं, जो कमियाँ हैं, हम इंशाल्लाह उसको भी पूरा कर रहे हैं। स्मगलिंग बिल्कुल एक दीमक की तरह है आपकी इकॉनमी के लिए, अगर वो होगी तो हमारी इंडस्ट्री कभी भी परवान नहीं चढ़ सकती। तो जो आईडी कार्ड रिलेटेड और मोबाइल सिम रिलेटेड है वो मैं डेफिनेटली इस तरह हमारा है, हम बल्कि एक और सेटअप भी कर रहे हैं तैयार, उस पर मैं चेयरमैन आकरा से डिस्कस करके विल गेट बैक टू यू ऑन दैट ऑल्सो कि हम उस पर क्या कर सकते हैं। बट ये होना चाहिए बिकॉज डेफिनेटली उससे बहुत बेहतरी हो जाएगी। अगर आप किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करके उसको रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। जैसे इंक्रोचमेंट के मामला वो बहुत ज़रूरी है कि इंक्रोचमेंट के मामले को देखा जाए। रेंजर्स अपनी कोशिश करती है बिल्कुल, लेकिन मामला ठीक नहीं होते और कई लोगों ने हमारे पास एप्लीकेशनें पड़ी हुई जिन्होंने हमें कहा हुआ है, हमने रेंजर्स को भेजी भी हुई है। रेंजर्स ट्राइज बेस्ट, मीटिंग भी होती हैं, उनसे मिलते भी हैं, लेकिन जो आतरफा काम होना चाहिए वो नहीं होता। SHO का कल्चर जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग वापस आ गया है। पिछले ज़माने में जब इन्हें थोड़ा सा कल्चर में थोड़ी कमी आई थी, अब जो है ना वही पुराना वाला स्ट्रॉन्ग SHO कल्चर है कि उसने कह दिया वो होगा, जिसको चाह बंद कर दिया। आप कोई इंस्पेक्शन पहले टीम होती थी, आप भी सर एक बनाएं जिसमें वो रात को विजिट करते थे थानों की और वो कितने लोग बगैर पर्चे के अंदर बंद है उसको देखते थे, फिर उसके ऊपर पुलिस के ऊपर कार्रवाई होती। अब कराची के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब हो रही है और जो है ना ये जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं वो भी थोड़े से बढ़ गए हैं, स्नैचिंग भी बढ़ी है, पहले से कम हुई है लेकिन अभी भी बहुत है। उसको तो क्या नंबर्स में हम जाएंगे तो शायद पहले से थोड़ी कम हो गई है, लेकिन इसके अंदर अगर वैसे देखने जाएँ तो जो है ना ये बढ़ रही है। और एक और बात सर मैं कहना चाहता हूँ कि कराची में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा वो प्रॉब्लम है पानी का। पानी ना लोगों को पीने मिल रहा है ना इंडस्ट्री के लिए पानी। आप मुझे बताएं कि K4 इज़ अ लाइफ लाइन। हम कौन सा बड़ा गुनाह कर रहे हैं? देखिए उस पानी को जो K4 से इस्तेमाल में आ सकता है आज वो समंदर में जाए, वी आर थ्रोइंग इट इन टू सी। अगर उसको हम डाइवर्ट करके K4 के ज़रिए अगर कराची में ले आएँ तो ये 250 मिलियन गैलन पानी जो है वो फर्स्ट फेज़ के अंदर आ सकता है और जिसका आधे से ज़्यादा पौना काम हुआ है। हम ये चाहते हैं कि अगर हम कोई हमारा और आपका कोई ऐसा लाइजॉन कोई ऐसा रेपो हो
होम मिनिस्ट्री के साथ ऑल द टाइम, जिसमें हमको ऐसी ज़रूरत के वक्त जब हम समझेंगे थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ आवर हैंड्स, हमने यहाँ बात कर ली, यहाँ बात कर ली, अपने हायर अप से, सिंध के सारों से हमारी मुलाकात है, सारे जवाब भी देते हैं। आपके साथ सिद्दीकी साहब भी आए हैं, उनके साथ भी हमारा लाइजोन रहता है और वो भी बड़ा बिजनेस कम्युनिटी को एंटरटेन करते हैं। लेकिन एक मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा कोई मजबूत किस्म का कोई रिश्ता हमारा आपका इस्टेब्लिश हो, जिसके अंदर हम उसी वक्त आपके पास जाएँ जब हम हर जगह से थक हार जाएँ। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप 1 महीने में नहीं तो 2 महीने में एक दफ़ा अगर कराची चैम्बर आ जाएँ, आई थिंक दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग। तो ओवरऑल हम कराची के लोग जो हैं वो टैक्स देना चाहते हैं इज़्ज़त के साथ, ताकि हमारी भी इज़्ज़त हो, मुल्क की भी इज़्ज़त बढ़े। आप कराची के लिए कुछ चीज़ें ऐसी करें कि ये कराची अकेला ही पूरे मुल्क का टैक्स दे, और इतना टैक्स दे कि हमें IMF के पास ना जाना पड़े, और इतना एक्सपोर्ट करे कि पाकिस्तान का ट्रेड सरप्लस हो। कारोबार चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा। कारोबार चलेगा, लोग बाहर नहीं जाएंगे। कारोबार चलेगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। पाकिस्तान के अंदर स्मगलिंग के माल को रोकने के लिए आप अगर कोशिश करें तो स्मगलिंग का माल रुक सकता है। कराची का सेफ सिटी प्रोजेक्ट आज तक नहीं बना, उसके अंदर आप अगर किरदार अदा करें तो कराची का सेफ सिटी प्रोजेक्ट बन सकता है। सर, नादरा के अंदर एक मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले ये था कि हम जो हमारे पास एम्प्लॉय आता था, हम उसका शनाख्ती कार्ड नंबर डालते थे तो हमको उसी वक्त मोबाइल के अंदर आ जाता था कि ये शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल है और ये किसी सूबे के अंदर क्रिमिनल नहीं है, वरना वो लिखा हुआ था क्रिमिनल है तो हम उसको, या वांटेड है, हम उसको एम्प्लॉय नहीं रखते थे। वो अब बंद हो गया है सर, उसको आप चालू करा दें। उससे इंडस्ट्री वालों को, दुकानदारों को और मार्केट वालों को, सबको उसका फ़ायदा होगा, ताकि कोई भी आदमी को अगर जॉब पे रखना चाहें तो वो उसको चेक कर सकते हैं। दूसरी जो बिज़नेस कम्युनिटी की रिक्वेस्ट ये है कि हमारे जो एनोमली कमेटीज़ बनी थी बजट के दौरान, उसके अंदर हमें सुना नहीं गया। FTR के हवाले से फाइनल टैक्स रिजीम जो है उसके अंदर सर ऐसा किया गया कि फाइनल टैक्स रिजीम एक्सपोर्टर्स पे लगाई गई, ख़त्म की गई। वो फाइनल टैक्स रिजीम के अंदर एक्सपोर्टर अपना टैक्स देता था, अपनी जो प्रोसीड्स एक्सपोर्ट्स की आती थी उसका 1%। सर, वो हमको नॉर्मल टैक्स रिजीम में डाला गया और हमारा टैक्स रेट जो है मिनिमम 1% कर दिया, जो कि फ़ाइनल था पहले। फिर 1% एडवांस लिया हमसे, फिर उसके बाद 0.25% हमसे EFS में भी लेते हैं। सर, ये ऐसा हो गया है कि एक्सपोर्टर्स इतना परेशान हैं। चाहे 4 शहरों से एक्सपोर्ट होता है, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट। आप चारों शहर में जाएं, उधर पूछें एक्सपोर्टर्स का क्या हाल है। हर एक्सपोर्टर ये शिकायत कर रहा है कि ये हमें किस मुसीबत में डाल दिया। और हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान में, जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, हमारे जो नेबरिंग कम्पिटिटिव कंट्रीज़ हैं या रीजनल कम्पिटिटिव कंट्रीज़ हैं, उनसे 11 से 14% ज़्यादा है। हम माल बेच ही नहीं सकते। और सर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ख़ास कराची पे तवज्जो दें। कराची के अंदर अगर कराची सही हो गया, सेहतमंद हो गया, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री भी कराची में अगर बढ़ेगी तो टैक्स देने वाले भी बढ़ेंगे, और कराची के लोगों में हिम्मत और कॉन्फिडेंस आएगा। जो कराची के लोग बाहर जा रहे हैं, तो मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ सर, आप इंशाल्लाह कुछ बेहतर करेंगे।